अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मोहतरम अगर मैं कुछ जानने जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी अदालत में कुर्सी इंसाफ पर बैठते हुए ना सिर्फ तबले जंग बजा दिया है बल्कि उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद को भी आइंदा तारीख समात जो कि 29 मई को होगी पर ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। और इसके साथ साथ मोहसिन अख्तर गिलानी साहब ने यहाँ पर बस नहीं किया बल्कि जनाब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए पैमरा का वो नोटिफिकेशन जिसके जरिए अदालती कार्रवाई में जज साहब की तरफ से पास किए जाने वाले रिमार्क्स को टिकर्स की सूरत में टीवी चैनल्स पर चलाने पर पाबंदी आयद की थी, उस नोटिफिकेशन को भी मानने से इनकार कर दिया और इस बात का ऐलान भी कर दिया कि जनाब उनकी अदालत की कार्रवाई आइंदा से बराह रास्त नशर होगी। इसका मतलब यह है कि 29 मई को जो समात होने जा रही है जिसके अंदर जनाब सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्टर कमांडर ISI ने शिरकत करनी है, जनाब मोहसिन अख्तर गिलानी साहब की अदालत में उन्होंने ज़ाती हैसियत में पेश होना है। इस अदालत की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी आज के अदालती कार्रवाई के दौरान पास किए जाने वाले रिमार्क्स के मुताबिक। सो मेरे अजीज़ हमवतनों, तैयार हो जाओ इस खुली जंग को इंजॉय करने के लिए। और बेहतर यह है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, लिहाजा बाहर तो जाना नहीं, जहाँ जहाँ पर बैठे हैं घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, ठंडे यखचिल माहौल के अंदर, वहाँ पर जनाब बैठें, अपने इंटरनेट कनेक्शंस को अब ज़रा रेडी कर लें क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये इंटरनेट के ज़रिए ही आपको तमाम तर सहूलियात मुयसर होंगी। और ख़ास तौर पर ये लड़ाई जो पाकिस्तान के 3 अहम रियासती इदारों के दरमियान हो रही है, ये 3 रियासती इदारों के दरमियान होने वाली खुली जंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती चली जा रही है क्योंकि इस सारी सूरत हाल में कुछ नए मोड़ आने वाले हैं। कौन से? ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर हमें इन सवालात का जायज़ा लेना है तो हमें उन तमाम एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखना होगा जो हालिया दिनों में की गई, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से जुडिशरी के साथ शुरू किए जाने वाले तनाज़े को ख़त्म करने के लिए या उसकी शिद्दत को कम करते हुए न्यूट्रलाइज करने की जो तमाम तर कोशिशें थी वो तमाम की तमाम कोशिशों जो है वो नाकाम हो गई क्योंकि जुडिशरी की तरफ से जो जिसे हम कह सकते हैं कि नरमी का मुजाहरा करने से इनकार कर दिया गया है या अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया गया है। और ये बात जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बात को मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो जुडिशरी है वो अपने मौक़िफ़ पर ना सिर्फ कायम है बल्कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आज आपको फिर एक मरतबा वही आर्टिकल का हवाला देने चाहूँगा जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जनाब हसनात मलिक साहब ने तहरीर किया था और वो आर्टिकल इस वक्त की जो सिचुएशन है उसकी मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है और वो इस बात का इजहार करता है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नताइज ने पाकिस्तान की जुडिशरी को के दिल में इमरान खान की जो मोहब्बत है उसको ना सिर्फ जगा दिया है बल्कि उनके दिलों में इमरान खान के लिए नरमी भी पैदा कर दी है। और ये नरमी हमें इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में इमरान खान साहब के लिए नज़र आ रही है, चाहे वो इद्दत में शिद्दत का मामला है, चाहे वो साइफर केस का मामला है, चाहे वो 9 मई का मामला है, चाहे वो 25 मई के लॉन्ग मार्च का मामला है या चाहे वो इमरान खान साहब की मुख्तलिफ तरह से की जाने वाली एहतजाजी कॉल्स के अंदर होने वाली तोड़ फोड़ का मामला है। हर एक जगह पर इमरान खान साहब को मुसलसल रिलीफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये रिलीफ रियासती इदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। आज की समात इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल थी कि इस समात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात की रिपोर्ट पेश करनी थी कि वो जो गुमशुदा शायर हैं जनाब अहमद फरहाद साहब, जिनकी शायरी के कई नमूने में अपने इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, वो बाजियाब हुए हैं या नहीं, और अगर बाजियाब हो गए हैं तो उनको अदालत के रूबरू पेश करना था और अगर नहीं बाजियाब हुए तो इसके हवाले से जवाब तलबी होनी थी और ये रिपोर्ट पेश करनी थी कि उनको कहां कहां पर सर्च किया गया। जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब अदालत के रूबरू पेश होते हैं और वो अदालत के रूबरू पेश होकर इस बात का इंकशाफ करते हैं कि जनाब शायर अहमद फरहाद साहब का अभी तक कोई पता नहीं चल सका कि वो कहां पर मौजूद हैं। उनको तलाश करने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई जो है ना वो पेशरफ्त नहीं हो सकी। लिहाजा अटॉर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब की तरफ से फाजल अदालत के रूबरू दरख्वास्त
کی گئی کہ جناب ہمیں مزید وقت دیا جائے، جس پر عدالت کی طرف سے سخت ترین ریمارکس سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور بلکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اپنے ریمارکس میں اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ اب ایک شخص کا معاملہ نہیں بلکہ اب تو پوری کی پوری قوم ہی گمشدہ ہو گئی ہے، اور ہمیں اس قوم کی یہ جو گمشدگی ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے اور پوری قوم کو واگزار بھی کرانا ہے ان لوگوں سے جن کو قوم جنہوں نے قوم کو اغوا کر رکھا ہے، اور یہ اشارہ براہ راست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا اور ان انتخابی نتائج کے حوالے سے تھا جن کے بارے میں جناب حسنات ملک صاحب نے اپنے کالم کے اندر تحریر کیا تھا کہ جناب 8 فروری کو یہ جو محبت ہے یہ جاگ گئی تھی۔ آج محسن اختر کیانی صاحب کے ان ریمارکس نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف اب ایک شخص کا معاملہ نہیں، پوری قوم کا معاملہ ہے، اب ایک شخص اغوا نہیں ہوا، پوری قوم اغوا ہوئی ہے، اب ایک شخص کی بازیابی نہیں، پوری قوم کی بازیابی کرانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر اس بات کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم یا اس ایک شخص جس کا نام احمد فراد ہے اس کو کس نے اغوا کیا ہے یا وہ اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو انتخابی معاملات ہیں اور انتخابی نتائج ہیں، اس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ نیا فن شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو 3 حلقے بھی جو کھلنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے، اس کے بعد اگلی کارروائی ڈلنے جا رہی ہے جو ممکنہ طور پر بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوگی۔ نہ صرف یہ بلکہ آج کی عدالتی کارروائی اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی کہ معروف اینکر پرسن جناب حامد میر صاحب اس عدالت میں بنفس نفیس پیش ہو گئے اور انہوں نے جناب محسن اختر کیانی صاحب سے روسٹرم پر آنے کی اجازت طلب کی۔ جناب محسن اختر کیانی صاحب نے معروف اینکر پرسن جناب حامد میر صاحب کو روسٹرم پر آ کر اپنی بات کرنے کی اجازت دی، جس پر حامد میر صاحب نے جناب محسن اختر کیانی صاحب سے کہا کہ اس وقت عدالت کی جو کارروائی جاری ہے کیا ہم اس کارروائی کو رپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ریمارکس کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو جناب محسن اختر کیانی صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی آپ کریں گے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، جس پر حامد میر صاحب نے ان کو آگاہ کیا کہ آج سے 2 روز پہلے پیمرا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو مختلف ٹی وی چینلز ہیں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کے دوران جج صاحب کی طرف سے دیے جانے والے ریمارکس کو نشر نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات کریں گے۔ البتہ عدالتی سماعت کے اختتام پر جو کورٹ آرڈر جاری کیا جاتا ہے اسی کورٹ آرڈر کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، جس پر جناب محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہا کہ میں پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتا، اور آپ پہلے بھی عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ اب بھی عدالتی کارروائی کو رپورٹ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو روکے گا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ جناب اس عدالت کے اندر خاص طور پر گمشدگیوں کا معاملہ جہاں جہاں پر آئے گا، چاہے وہ بلوچ طلباء کا ہو، چاہے وہ دیگر مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو، احمد فراد کا معاملہ ہو یا کسی اور کی گمشدگی کا معاملہ ہو، محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت کے اندر گمشدگیوں کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب اس کے حوالے سے میں ایک حکم نامہ بھی جاری کروں گا، اور یہ بات یہاں پر اہمیت کی حامل ہے کہ نہ حامد میر صاحب اور نہ ہی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن نے جناب محسن اختر کیانی صاحب کو اس حوالے سے ریمارکس دینے سے روکتے ہوئے ان کو اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن نے آلریڈی ہی پیمرا کا یہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھا ہے، اور چونکہ یہ معاملہ چیلنج ہو چکا تھا لہٰذا اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی سماعت اور اس کے اوپر عدالت کی طرف سے بینچ کی تشکیل اور بینچ کی تشکیل کے فیصلے سے پہلے محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے اس کو ویٹو کر دینا بہت ہی زیادہ سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے میں نے آپ سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ سیکٹر کمانڈر ہوں یا سیکٹری ڈیفنس ہوں، ان کو براہ راست سماعت کے اندر طلب کر کے ان سے ان کی ڈیفینیٹلی وہاں پر جو نام محسن
मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, ये जो सेक्टर कमांडर हैं या सेक्रेटरी डिफेंस हैं, इनके गले में फूलों के हार तो नहीं डालने, उनकी लाजमी करनी है खचाई। और ये खचाई अगर वो बराह रास्त लोगों के सामने नशर करना चाहते हैं तो इसको तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस सूरत हाल में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो तनाव है इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। अब दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पार्लियामेंट के पीछे खड़ी थी और पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिशमेंट को कवर देने का फैसला किया था और इस हवाले से किसी तरह की लेजिस्लेशन का करने का जो है ना इजहार भी किया था कि जनाब हम तौहीन पार्लियामेंट या ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है इसको कालादम करार देंगे, इसको मनसूख कर दिया जाएगा ताकि किसी के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो सके। लेकिन अब आज की कार्रवाई के बाद मुझे इस तरह का अंदाज़ा हो रहा है कि शायद मुस्तकबिल के अंदर ये जो इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के पीछे छुपी हुई थी, ये इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के आगे आकर खड़ी होगी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाली ये जो कशीदगी है ये सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर भी जाएगी और इसके हमें कुछ नताइज भी भुगतना होंगे और उन नताइज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये बात भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि गवर्नमेंट मीडिया और सोशल मीडिया दोनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अपना जो तगुदो है वो कर रही है। हत्ता कि ये जो बजट जो आने वाला है अगले महीने, इस बजट में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल में लाने के लिए 20 अरब रुपए की ग्रांट को तलब किया गया है कि हम भी चाइना की तरह पर यहां पर एक ग्रेटर फायरवॉल लगा सके और उस फायरवॉल के नतीजे में जो इंफॉर्मेशन है वो फिल्टर होकर लोगों के सामने आए। और इस हवाले से ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ऐप एक्स फॉर्मर ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उसकी रीच को महदूद कर दिया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अब लोगों की दस्तरस से दूर किया गया था, बिल्कुल वैसे ही फेसबुक और यूट्यूब को भी जो है उनकी रीच को महदूद कर दिया जाएगा। और हालिया दिनों के अंदर यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए जो वीलॉग्स सामने आ रहे थे उनकी रीच को महदूद कर दिया गया है। और इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि आने वाले अय्याम के दौरान ये यूट्यूब और फेसबुक भी सिर्फ और सिर्फ VPN पर ही चलाई जाएगी। आम आदमी यूट्यूब को यूज़ करने की विदाउट VPN शायद सलाहियत से महरूम हो जाए और उसके लिए जो प्रपोज तजावीज़ हैं उसमें इस बात को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है कि जब तक फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिसेज नहीं खोलेंगे उस वक्त तक इन तीनों ऐप्स को पाकिस्तान में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ टिकटॉक को भी पाकिस्तान में उस वक्त तक काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक वो यहाँ पर अपने ऑफिसेज कायम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी संगीन होती हुई नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सेक्टर कमांडर ISI और सेक्रेटरी डिफेंस अगली समात में पेश होंगे और उस समात में पेश होंगे जिसकी लाइव कवरेज होगी, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। और मुझे इस बात के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि अगली समात में ये दोनों हजरात अदालत के रूबरू पेश होंगे। अलबत्ता इस बात के इम्कानात ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि ये जो अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने वाला मामला है, शायद इसको मुमकिना तौर पर अगली समात से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए और इसके ऊपर किसी तरह का कुछ स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की जाए। इसके इम्कानात हैं, देखते हैं कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।